हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जैसा कि हम लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी क्लास 12 के लिए पार्ट बी का टाइम सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में टाइम सीरीज का पहला मेथड यानी कि फ्री हैंड कर्व मेथड को सीखेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले का पार्ट 1 का वीडियो, तो मैं तो यही कहूंगा कि इससे पहला का जो है वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको टाइम सीरीज के बारे में सारा डिटेल में पता चल सके। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहा हूं कि टाइम सीरीज कैलकुलेट करने का बेसिकली जो है हम लोगों का कितना मेथड होता है। सर जी, टाइम सीरीज कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है। सबसे पहला फ्री हैंड कर्व मेथड, दूसरा मेथड्स ऑफ एवरेज। मेथड्स ऑफ एवरेज के अंदर 3 मेथड्स आता है, सिलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूवी एवरेज मेथड, और लास्ट मेथड होता है मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो फ्री हैंड कर्व मेथड से जो है वो क्वेश्चन बनाने सीखेंगे। इसके बाद के जो मेथड्स हैं वो आने वाले वीडियोज में हम लोग सेपरेटली हर एक मेथड्स का अलग अलग सेपरेट वीडियोज आएगा। तो अब बात करते हैं कि फ्री हैंड कर्व मेथड से जो है वो टाइम सीरीज कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, फ्री हैंड कर्व मेथड में क्या होता है कि आपको टाइम सीरीज बनाने के लिए कुछ ईयर्स का डेटा दिया हुआ रहेगा, और आपको जो है फ्री हैंड कर्व मेथड में इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। यानी कि बेसिकली आपको जो है उसको ग्राफ में बना करके दिखाना है। एक्चुअल में टाइम सीरीज का जो भी क्वेश्चन होता है उसको ग्राफ में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग किसी भी मेथड से टाइम सीरीज बनाएंगे, लास्ट में उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ही दिखाएंगे, यानी ग्राफ बना करके दिखाएंगे। अब बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ग्राफ तो बहुत हार्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ बनाना एकदम मक्खन मलाई का काम है। और बेटा, ग्राफ बनाने से ज्यादा इजी कोई काम नहीं है। बहुत इजी होता है ग्राफ बनाने, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, अब आप लोग ये बोलोगे कि सर ठीक है, अगर ग्राफ बनाना है तो क्या एग्जाम में ग्राफ के लिए क्या पेपर मिलेगा, या हम लोग को घर से पेपर लेके जाना होगा? तो नहीं, ना तो आपको ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम सेंटर में ग्राफ पेपर मिलेगा, और ना ही आपको लेने का परमिशन होगा। आप क्या करना, अभी जब आप घर में बनाओगे इसको, तो हम तो यही बोलेंगे कि आप अलग से पतला सा 5 या 10 रुपए वाला ग्राफ कॉपी रख लेना, और वहीं पे पूरा टाइम सीरीज का क्वेश्चन को जो है आप लोग सोल्व करना। ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप क्या करना, कहीं से ग्राफ पेपर अरेंज करना, उसमें जो है वो ग्राफ बनाना, और इसको अपने कॉपी में जो है वो अटैच कर देना, यानी कॉपी में साट देना। लेकिन अगर अलग से अगर आपका पतला सा 5 या 10 रुपए वाला ग्राफ पेपर हो, तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, ठीक है सर जी। तो अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन में, क्योंकि देखो फ्री हैंड कर्व मेथड बहुत ईजी मेथड होता है। इसके लिए कोई ज्यादा फॉर्मूला, रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आपको कुछ ईयर्स दिया रहेगा, उस ईयर्स का कुछ डेटा रहेगा, उन दोनों को देखते हुए आपको नॉर्मली एक ग्राफ बना देना है, और ग्राफ में जो है उसको प्रेजेंट कर देना है। बस ग्राफ बनाने समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, और ये 3 चीज बेसिक है। आप किसी भी मेथड से ग्राफ बनाओगे, ये 3 चीज बेसिक है, और तीनों में ही ये नियम को जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो सर जी ठीक है, तो बता दो वो 3 नियम क्या क्या है, और ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखो, ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल मेथड के लिए क्वेश्चन है। हम अपना स्केल निकाल लेते हैं। स्केल आप लोग को पीटने के लिए नहीं स्केल होगा मेरा ड्राइंग बनाने के लिए। चलो देखो, तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया है, हाँ, काल श्रेणी का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। थोड़ा धुंधला दिखेगा तो मैनेज कर लेना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बोला गया है ये मेजर्स ऑफ सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में अभी जब ग्राफ बनाएंगे तब हम आपको ये चीज समझा देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, प्लॉट द फॉलोइंग डेटा ऑन ए ग्राफ शोइंग द सेकुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड कर्व मेथड। नीचे जो डेटा दिया है उस डेटा को देखते हुए आपको एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ में सेकुलर ट्रेंड को शो करना है। अब सेकुलर ट्रेंड क्या होता है इसको हम आगे आप लोगों को अभी बताएंगे जब ग्राफ बन जाएगा तब। अब देखो बेसिकली यहां भाई क्या क्या दे रखा है, तो देखो ये ईयर दे रखा है, और यहां उसका आउटपुट दे रखा है टन में। हो सकता है ये एक कंपनी का डेटा होगा। एक कंपनी जो है 1999 में 5000 टन प्रोडक्शन किया, 2000 में 10,000 टन, 2001 में 8,000 टन, 2002 में 12,000 टन, 2003 में 15,000 टन, 2004 में 10,000 टन, 2005 में 18,000 टन, 2006 में 20,000 टन, 2007 में 15,000 टन, 2008 में 25,000 टन, और 2009 में 20,000 टन का उसका क्या है भाई, प्रोडक्शन है। इतना इतना प्रोडक्शन किया। अब इसी को हमको ग्राफ में दिखाना है, और ग्राफ में हम लोग जो है इसका प्रेजेंटेशन को शो करेंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि ग्राफ में शो करना है तो चलो हम आप लोगों को अच्छा से समझा पाए, इसलिए जो है यहाँ हम ग्राफ पेपर जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर आपके पास नहीं है, आपको कॉपी में बनाना है, बनाओ ना कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये ग्राफ पेपर है तो याद रखना, ग्राफ पेपर में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आओ जी हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। यानी ग्राफ पेपर में जब हमको स्केच बनाना होगा तो एक्स वाई को खींचना जरूरी होगा ना। हाँ सर बिल्कुल जरूरी होगा, तो आओ खींच देते हैं। ये एक एक्सिस होगा, और ये हम लोगों का एक और एक्सिस होगा।
ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब नॉर्मली भाई ग्राफ का रूल तो हम सबको पता है ना कि ये नीचे यहाँ पे होता है जीरो। ठीक है, क्या होता है यहाँ, एक मिनट, हाँ, नीचे हमेशा यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, यहाँ जीरो होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। नॉर्मली पता है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनता है ना जी, इस तरीके का जो है वो ड्राइंग बनता है हम लोगों का। 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये होता है जीरो यानी मूल बिंदु, बेसिक। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, एक्स अक्ष। नीचे आएंगे तो वाई डैश यानी माइनस में, यहाँ आएंगे तो एक्स डैश। तो हमको तो भाई माइनस वाला काम करना ही नहीं है, हमको तो प्लस वाला काम करना है। इसी में सारा ड्राइंग बनाएंगे। ये होगा एक्स, ये होगा वाई। इज इट क्लियर? चलो सर जी, अब याद रखना, ईयर को हमेशा नीचे दिखाया जाता है। ईयर बेस होता है, ईयर बेस होगा तो याद रखना ईयर को हमेशा नीचे दिखाएंगे। वाई, ये जो एक्स एक्सिस है, यहां हम लोग हमेशा नीचे दिखाएंगे ईयर को। फिर ईयर के बाद जो भी डेटा रहेगा, आउटपुट रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, कुछ भी रहेगा, उस डेटा को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। क्लियर? चलो, तो ईयर है 1999 से लेकर के 2009 तक। चलो, तो फिर ईयर को हम लोग नीचे पुट कर देते हैं पहले। अब जब ईयर बनाओगे तो आपको बस ईयर बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई ईयर इस तरीके से नीचे आप पुट करोगे कि सारा ईयर जो है वो आ जाए। तो देखो, अगर हम लोग यहां ले लेते हैं, सपोज कर लो 1999, यहाँ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। हाँ ठीक है, आ जाएगा। तो यहां हम लोग ले लेते हैं 1999 था ना पहले। हाँ चलो, यहां हम लोग ले लेते हैं 1999। ये था हम लोगों का 2000, ये था हम लोगों का 2001, तो 01 लिख रहे हैं। ये है 2002, ये है 2003, ये है 2004, ये है 2005, ये है 2006, ये है 2007, ये है 2008 और ये है 2009। ठीक है, तो नीचे हम लोग किसको दिखाएं? ईयर को। अब अगर आपको मन करता है तो आप इस तरीके से यहाँ नीचे मेंशन कर देना कि यहाँ आप दिखा रहे हैं ईयर, और इधर एरो दे देना, यानी ईयर उधर भाग रहा है। क्लियर? उसके बाद जो आउटपुट था उसको ऊपर में दिखाना। तो भाई आउटपुट तो प्रोडक्शन में था, किसमें था? प्रोडक्शन में। तो यहां हम लोग मैच कर देते हैं कि ये क्या है भाई, ये है हम लोगों का प्रोडक्शन। अच्छा, और प्रोडक्शन किसमें था? टन में। तो 00 दे के, 000 देख के यहां लिख देना टन, यानी कि 1000 टन। ठीक है, अब देखो जो जो आउटपुट था वो आउटपुट आप दिखाना। अब ईयर तो नीचे चला जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट। आउटपुट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से आउटपुट सेट करना है कि वो उसके बीच में आ जाए, और ये बहुत ईजी होता है। देखो हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। यहां देखो जो आउटपुट दिया है वो कितना दिया है भाई साहब, ये दिया है आउटपुट यहाँ पे 5000 टन, 10,000 टन, 8,000 टन, 12,000 टन, 15,000 टन, 10,000 टन, 18,000 टन, 20,000 टन, 15,000 टन, 25,000 टन और 20,000 टन। तो देखो, तो सबसे लोवेस्ट जो है वो कहाँ, सबसे कम आउटपुट कितना है? 5 टन, 5,000 टन सबसे कम आउटपुट है। और सबसे ज्यादा आउटपुट कितना है? तो सबसे ज्यादा आउटपुट है 20,000 टन। सबसे छोटा है 5,000 टन और सबसे बड़ा है 20,000 टन। तो आपको छोटा और बड़ा डिजिट को देख लेना है। इसके बाद इसको जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि इसी के बीच में जो है वो सब चीज आपका आ जाए, मैक्सिमम चीज इसके अंदर में कवर हो जाए। तो अगर हम लोग मान लो कि 5-5 का डिफरेंस लेके बनाते हैं तो क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो देखो आउटपुट हम लोग 5-5 का डिफरेंस लेकर के चलते हैं, इजीली तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग 5,000 टन, ये ले लेते हैं 10,000 टन, ये 15,000 टन, ये 20,000 टन, ये 25,000, ये 30,000 और ऊपर वैसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिए हैं भाई? तो इसको हम लोग लिए हैं यहाँ पे 5,000 टन, इसको लिए हैं 10,000 टन, ये लिए हम लोग 15,000 टन, ये लिए हैं 20,000 टन, ये लिए हैं 25,000 टन और ये है हम लोगों का 30,000 टन। अगर आप सॉरी, जो मेन चीज स्केच बनना था वो बन गया। कभी भी जब आप डेटा को पुट करोगे तो ये देख के पुट करना कि भाई आखिरकार क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है, और कितना कितना का जब आप एवरेज लेके बनाओगे तो वो एवरेज सही होगा। अगर मान लो कि हम लोग 2-2 का एवरेज लेके बनाना चाहें तब तो बहुत बड़ा बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20। अगर 2-2 का डिफरेंस लेके बनाना है बना दो, लेकिन उससे जो है वो थोड़ा और ये बड़ा बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो 5-5 का डिफरेंस हमारे लिए सुटेबल हुआ। तो हमेशा जो आप डेटा पुट करोगे वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे जो डेटा पुट करोगे उसको हमेशा ध्यान में रख के पुट करोगे। मेरी बात आई समझ में ना? ठीक है सर जी। चलो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे सर जी? अब हम लोग पुट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट खेला यहीं पे खेलना है।
अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको पुट करते हैं। तो चलो ऊपर क्वेश्चन देखो और बताओ। तो ऊपर क्वेश्चन देख के ध्यान से देखना। चलो भाई इसको हमको थोड़ा सा इरेज कर लेने दो। हाँ, और एक बार अच्छा से सीख लो, क्योंकि सभी मेथड में ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब अच्छा से सीखो। 1999 में कितना प्रोडक्शन है? 5000 टन। तो 1999 और 5 को मिलाओ, 1999 और 5 को मिलाओ। तो आओ आते हैं ग्राफ में। 1999 और 5 को मिलाने बोल रहा है। तो देखो भाई साहब, ये हम लोग का 1999 है। देखो यहां देखना, ये हम लोग का 1999 है, ये 5 है। ठीक इन दोनों का सीधा में, ठीक इन दोनों का सीधा में। तो ये 1999 और 5 के ठीक सीधा में यहाँ पे एक डॉट डाल दो। मेरी बात समझ में आई? ठीक है सर, आ गया समझ में। और आगे सर अब बताओ, तो आगे क्या करना है? आगे क्या बोला है? ये जो 2000 है, 2000 को मिलाओ 10 से, क्योंकि 2000 में कितना प्रोडक्शन है? 10,000 टन। तो 2000 को 10 से मिलाओ। ठीक है सर, मिलाते हैं 2000 को 10 से। तो ये देखो हम लोगों का ये 2000 है, उसके ठीक सीधा में 10, ये देखो लगभग ये यहाँ है। ठीक है सर, हो गया। अब किसको मिलाना है सर जी? तो अब हम लोग मिलाएंगे क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में बोला 2001 को मिलाओ 8 से, यानी 2001 में 8000 टन। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। अब जब यहां आप बनाओगे तो आप बोलोगे सर 8 तो नहीं है। ठीक है भाई, 8 नहीं है, लेकिन 8 जो है वो 10 से नीचे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां देखो ये 5 और 10 जो है, क्या 5 और 10 के बीच में 8 नहीं आएगा? आएगा। तो 8 कहां होगा? तो ये देखो जो बीच, ये 2001 है, और ये जो ठीक यहां जो आपको एक बीच में डार्क दिख रहा है, ये तो 10 और 5 का बीच में है, यानी 7.5। तो 7.5 से थोड़ा ऊपर होगा या नहीं होगा? तो 2001 के सीधा में 7.5 से थोड़ा सा ऊपर, लगभग जो है 8 हम लोगों का, लगभग जो 8 है वो यहां आ जाएगा। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा, चलेगा। ठीक है, चलो अब वैसे आगे बढ़ते हैं। अब आओ तो फिर से भाई किस में आते हैं हम लोग? 2002 में 2002 का प्रोडक्शन है 12000 टन। तो 2002 और 12 को मिलाओ, 2002 और 12 को। ठीक है, चलो भाई मिलाते हैं। ये है 2002 और इसके ठीक सीधा में 12। तो 12 10 से थोड़ा ऊपर होगा, यानी ये जो डार्क पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे होगा। लो, थोड़ा सा नीचे था, मिला दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। वैसे ही चलो आगे 2003 का देखो। तो 2003 का यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2003 का हम लोग का है 15000 टन। ठीक है, तो 2003 का मिला दो 15000 टन से। चलो ये 2003 है, ठीक 2003 के सीधा में 15। लो भाई ये डॉट मिलेगा 2003 और उधर से 15। ठीक है, हाँ सर जी। आगे आगे हम लोग को बोल रहा है 2004। आगे है 2004। देखो 2004 का कितना है बोल रहा है? 2004 का है 10। ठीक है, तो मैच करो 2004 का 10। चलो भाई ये हम लोगों का है 2004 और 2004 का मैच करते हैं 10 से। तो ये हम लोगों का 2004 और ये हो गया 10, मिला दिए। आगे 2004 के बाद 2005 का 18 है। तो 2005 और 18 को मैच करते हैं, ये 2005 है। 18 20 से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे मतलब 17.5 से ऊपर होगा। 2005 का 18 लगभग ये जो है ये यहाँ आ गया। ठीक है, चलो आ गया सर जी। आगे आगे 2006 का कितना है? 2006 का है हम लोग का 20। चलो 2006 का 20 से मैच करते हैं, 2006 का 20 से। तो ये 2006 है, ठीक उसके सीधा में 20 यहाँ पे है। तो 2006 का हो गया हम लोगों का 20। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2007 का कितना है? तो 2007 का है 15। तो 2007 का 15 से मैच करते हैं। 2007 का मैच करेंगे हम लोग। 1 मिनट, गलत कर दिए। 2006 का ना भाई, 2006 का है ना, हम ही गलत पढ़ रहे क्या? 2006 का 20, 2006 का, अरे एक छूट गया क्या? 2005 का, 2006 का 20 था ना, 2006 का 20। ठीक है, इसके बाद 2007 का 15 था ना, 2007 का 15। ठीक है, चलो आओ 2005 का, 2007 का 15। तो 15 यहाँ है, 2007 का 15। ठीक है, मैच कर दिए। चलो भाई आगे आगे किसका है? आगे है 2008। 2008 का 25 है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं 2008 में। 2008 का 25, ये हो गया 2008 का हम लोगों का 25। ये रहा एकदम टॉप पे, भाग गया ना। लो भाई 25। इसके बाद कितना बचा है लास्ट? 2009 और 2009 का कितना है? 20। तो 2009 का मैच करते हैं हम लोग 20 से। ठीक है, ये है 2009 और ठीक उसके सीधा में 20, ये है हम लोगों का। मिला दिए? बोलो कोई दिक्कत है? अब ये जितना भी डार्क पॉइंट आया है उन सबको आपस में ऐसे स्केल लेना, और जैसे जैसे डार्क पॉइंट गया है वैसे वैसे मिला देना। ठीक है, देखो मिलाते हैं हम, जैसे जैसे गया है। तो पहले ये हम लोग का था 1999 से, जैसे जैसे है वैसे वैसे उसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, डार्क पॉइंट को। लो भाई साहब इसको चलो रेड पेन ले लेते हैं। हाँ,
मिलाते हैं इसको, ये देखो मिला दिए। इसके बाद नीचे वाला था तो इसको नीचे से मिलाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ मिला दिए। उसके बाद ऊपर वाले से मिलाना है तो यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ पकड़ करके यहाँ से मिला दिए। फिर जैसे जैसे ई नहीं कि ऊपर नीचे, जैसे जैसे वो ईयर बड़ा है वैसे ईयर बाय ईयर उसको मैच करेंगे, ठीक है। लो भाई मिला दिए। फिर इसके बाद यहाँ है तो चलो यहाँ भी मिला देते हैं, लो भाई मिला दिए। फिर ऊपर गया है तो ऊपर मिलाओ, लो भाई यहाँ पकड़ करके स्केल से मिला दिए। ठीक है सर जी, यहाँ ऊपर गया है तो ऊपर वाले को यहाँ से पकड़ करके लो जी मिला दिए। फिर नीचे नीचे आया है नेक्स्ट ईयर तो लो इसको पकड़ के मिला दिए। फिर ऊपर गया है तो लो जी पकड़ करके यहाँ से इसको मिला दिए। और लास्ट है एक और साल का तो लो जी इसको भी पढ़ करके मिला दिए। लो देखो बन गया ना, कितना खूबसूरत, देखो कितना शानदार लग रहा है ना। बन गया ग्राफ। अब ये जो हम लोग का जो ग्राफ बना है एक्चुअल में सेकुलर ट्रेंड नहीं है, ये हम लोगों का मेन ट्रेंड है। तो सर सेकुलर ट्रेंड कैसे निकलता है ये भी बता दो। तो ध्यान रखना, सेकुलर ट्रेंड का मतलब है, अब समझना जो चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये जो हम लोगों का सेकुलर ट्रेंड बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां ये जो हम लोगों का जीरो बेसिस है ना, ठीक यहां पे एक के ठीक ऊपर से, या सपोज कर लो जहां से आपको एक मिलेगा वहां एक से जो है एक डॉट 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 लकीर खींच देना अपने मन से, कोई खास नियम कानून नहीं है। जीरो के ऊपर एक होगा कहीं ना कहीं, एक से ठीक स्केल रखना और डॉट 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 लकीर खींच देना। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आप डॉट 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 लकीर खींचोगे ना, ये जो ऊपर में ये जो मोटा सा जो हम लोग का जो ड्राइंग बना है, स्केच बना है, ग्राफ बना है, इस ग्राफ के थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट को वो टच करते हुए जाए, बस इतना याद रखना। तो चलो ना, मान करके हम लोग नहीं चल सकते हैं कि लगभग जो है 1 यहां होगा, मान सकते? हाँ सर मान सकते। अब एक स्केल रख देना और ट्राई करना कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को वो काट दे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसको काटे, पॉइंट को काट दे। इसके बाद आप अपने मन से यहाँ 1 माने हैं तो यहाँ से अपने मन से आप जो है वो डॉट 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 करके बना देना। उतना कोई खास नियम कानून नहीं है जी फ्री हैंड कर्व का, ठीक है, उतना मत सोचना। ड्रॉइंग रखना स्केल और बस याद रखना कि थोड़ा वो ज्यादा ग्राफ का जो लकीर है उसको काट के भाग जाए। हाँ बस इस तरीके से ग्राफ बना देना अपने मन से, बस 1 से। देखो ज्यादा ग्राफ को टच किया कि नहीं किया, ज्यादा ग्राफ को टच करते हुए भागा, हाँ सीधा सीधा ज्यादा ग्राफ को टच करते हुए भागा, हो गया। यही चीज मेरा ड्राइंग बनके हो गया कंप्लीट। अब यहाँ चीजों को आप चाहें तो मेंशन कर देना अच्छा से मेंशन करने का मतलब क्या है सर जी, मतलब है आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये जो आपका डॉट 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 आया है यही आपका क्या है, यही है आपका सेकुलर ट्रेंड। क्या है, यही आपके लिए सेकुलर ट्रेंड है, ठीक है, सेकुलर ट्रेंड। ठीक, एक मिनट स्पेलिंग गलत लिख दिए ना, यही आपके लिए क्या है, यही है सेकुलर ट्रेंड। और ये जो मोटा सा जो लकीर था, मोटा, ये तो मेन लकीर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व शोइंग प्रोडक्शन। ये ऐसा कर्व है CURVE, कर्व शोइंग प्रोडक्शन, मेन कर्व बोलते हैं। ऐसा कर्व है जो किस चीज को दिखा रहा है भाई, प्रोडक्शन को दिखा रहा है। अब चाहे तो यहां नहीं लिखना है, अगर ऐसा तो मत लिखना, ऊपर में कहीं पे लिख देना, ऐसे ऐसे डार्क से लकीर खींचना और लिखना यहाँ पे कि ये मेन कर्व है, क्या है ये मेन कर्व, और ऐसे डॉट 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 देना और मेंशन कर देना कि ये है सेकुलर ट्रेंड। समझ में आया? ये चीज हो गया मेरा क्वेश्चन बनके कंप्लीट। इस तरीके से ग्राफ बनता है। बोलो जी कोई दिक्कत है? अब इसी ग्राफ को अगर हम इसका सोल्यूशन दिखाएं जो बुक में बना है तो डिट्टो इसी टाइप का आपको ग्राफ का जो है वो डिजाइन दिखेगा। देखो नीचे देखना, हाँ इसी टाइप का डिट्टो आपको ग्राफ का एक डिजाइन दिखने वाला है। अब ये रहा, लो ऊपर क्वेश्चन है और देखो नीचे ग्राफ का डिजाइन है कि नहीं है। अभी ऊपर जो हम ग्राफ बनाए डिट्टो उसी डिजाइन का ग्राफ है कि नहीं है, बोलो क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देखो डिट्टो उसी डिजाइन का ग्राफ है, देखो मैच कर लो, ये हो गया। और देखो अभी जो हम लोग ऊपर ग्राफ बनाए हैं, देखो ये, देखो ये, बाप रे, नीचे जो ग्राफ है उससे खूबसूरत तो हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं वो आया है ना। है, देखो आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको जो है वो ग्राफ बनाना है। क्लियर है? अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाना, इसी डिजाइन में जो है वो ग्राफ आपका बनेगा। क्लियर है? चलो सर जी ठीक है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो सोल्यूशन के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, हम अच्छा से रख दे रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है। ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही चीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है हम लोगों को फाइंड आउट सेकुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड कर्व मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा।
सेकुलर हैंड ट्रेंड मतलब वही डॉट 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 वाला ग्राफ। ईयर दे रखा है देखो 2002, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और यहाँ आउटपुट है, प्रॉफिट है ठीक है 2000, 3000, 2.5, 3.54, 3.54, 658। अब आप बोलोगे कि सर पॉइंट है तो कैसे बनाएंगे? अरे भाई क्या दिक्कत है, पॉइंट है तो होने दो पॉइंट, आपको पॉइंट से क्या मतलब है? यहाँ पे ग्राफ पेपर रखेंगे, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई, ईयर को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे वाई पे जहां हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को देखेंगे, आपको बस ध्यान ये रखना है कि कितना कितना का डिफरेंस जाएगा। तो बताओ तो सबसे छोटा डिजिट क्या है? यहाँ पे 2 है और सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 8 है। तो अगर हम एक एक का डिफरेंस लेके चले तो 8 तक नहीं बन जाएगा? ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो सपोज कर लो 2002 का 2.5 है, तो क्या 2.5 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा? तो ये देखो 2 और 3 यहाँ है, सपोज ये मेरा 1 है, 2 है, ये 3 है, तो और 2 और 3 के बीच में क्या यहाँ नहीं आएगा? तो यहाँ से इस तरीके से डॉट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, 1 से लेके 8 तक बनाना, ठीक है, बन जाएगा। चलो इसका सोल्यूशन देख लो, जहां अटकोगे वहां इस सोल्यूशन को देख करके आप लोग हेल्प ले लेना, ठीक है। ये देखो जी, ये इसका जो है वो ड्राइंग बनेगा। आया समझ में? देखो एक एक का डिफरेंस लेके बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन में पढ़े थे डिट्टो वैसे ही बनाया है क्वेश्चन में, सेम उसी टाइप का। देखो नीचे ईयर लिखा, 2000 का कितना दिया है? 2 दिया था। देखो 2000 के सीधा में 2 को कर दिया, 2001 का 3 था, 3 किया, 2002 का 2.5 था, तो 2 और 3 के बीच में देखो 2.5 किया। तो जो जो ईयर का जो जो था डेटा वो मिला दिया है, ठीक है। इसके बाद इन सभी को आपस में क्या किया? डार्क पॉइंट से मिला दिया, और ठीक 1 के ठीक ऊपर देखो, यहाँ पे ये 1 के ठीक ऊपर है, तो 1 के ठीक ऊपर रख करके स्केल डॉट डॉट खींच देना। बस याद रखना कि ज्यादा डिजिट को वो टच करते हुए जाए, ज्यादा वो जो ग्राफ बना है, कर्व बना है, उस ज्यादा कर्व को टच करते हुए ये भागे, ठीक है। इसके बाद मेंशन कर दिया, देखो बोल रहा है कि ये जो डॉट डॉट वाला है वो सेकुलर ट्रेंड है, और जो डार्क वाला है वो बोल रहा है कि क्या है? ओरिजिनल कर्व है जो प्रॉफिट दिखा रहा है। हो गया, समझ में आया? बस जी बन गया, यही तो क्वेश्चन है। बहुत इजी होता है फ्री हैंड कर्व मेथड। आई होप सब चीज आप लोगों को समझा दिए, ग्राफ किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ लेना, ठीक है। चलो जी बाय, टेक केयर।